दोस्तों आज है 18 जुलाई। चलिए शुरू करते हैं आज के डेली एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों को कितने मिलियन डॉलर की पहली किस्त जारी की है। मिलियन डॉलर की पहली किस्त, तो ये है 2.5 मिलियन डॉलर की। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत सरकार ने अपना एक वादा किया था, किससे? संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी से, UNRWA से, कि वो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को 5 मिलियन डॉलर की मदद देगा, जिसमें से 2.5 मिलियन डॉलर की पहली किस्त जारी कर दी गई है भारत सरकार के द्वारा। बात करेंगे फिलिस्तीन की राजधानी कहाँ पर है, तो यरूशलेम। राष्ट्रपति कौन है? महमूद अब्बास हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कीजिएगा। क्वेश्चन है, सुश्रुत जयंती 2024 के शुभ अवसर पर द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, नाम क्या है? संस्कृतम 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? संस्कृतम 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए सही है। आपने महर्षि सुश्रुत का नाम सुना होगा। भारत में आज से लगभग 2800 साल पहले इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की थी, जिनका जन्मदिवस अभी हाल ही में 15 जुलाई को मनाया गया था। तो उनके जन्मदिन पर संस्कृतम नामक एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। और ये जो संगोष्ठी हुई थी, ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के शल्य तंत्र विभाग ने सुश्रुत जयंती 2024 के शुभ अवसर पर द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी संस्कृतम शल्य संगोष्ठी 2024 के नाम से सफलतापूर्वक आयोजित किया है। आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। 15 जुलाई को सुश्रुत जयंती मनाई जाती है। ये हैं महर्षि सुश्रुत। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं और पूरी दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक। अब यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने डिलीवरी, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं उसका प्रत्यारोपण, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की मुश्किल सर्जरी को इन्होंने पूरा किया था। वो भी आज से 2800 साल पहले। 2800 साल पहले इन्होंने शल्य चिकित्सा, मतलब एकदम सफल शल्य चिकित्सा इन्होंने की थी। तो बहुत बड़ी बात है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 800 ईसा पूर्व माना जाता है कि इनका जन्म काशी में हुआ था। सुश्रुत ने काशीपति दिवोदास से शल्य तंत्र का उपदेश प्राप्त किया था। काशीपति दिवोदास का समय ईसा पूर्व की दूसरी या तीसरी सदी संभावित है। तो एग्जैक्टली अब ईसा पूर्व के ये एक महान शल्य चिकित्सक हैं। इनका जन्मदिवस जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और हाल ही में संस्कृतम नामक जो संगोष्ठी थी, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है 15 जुलाई को ही। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, सिंचन 2024 इंडस्ट्री मीट है, जिसको नाम दिया गया है सिंचन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं। और ब्रिक, अब ब्रिक्स नहीं है, ब्रिक है। ब्रिक मतलब जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद। ब्रिक के तहत ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी कि THSTI ने 14 जुलाई 2024 को सिंचन 2024 की मेज़बानी की है। किसने की है? ब्रिक ने की है। इस आयोजन का उद्देश्य क्या रहा? NCR बायोटेक क्लस्टर में अकादमिक और उद्योग सहयोग को मजबूत करना, जिसमें जैव उत्पादन और जैव नवाचार को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI सूचकांक 2024 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जून 2024 में कितनी रही है? तो फ्रेंड्स, ये मानी जा रही है कितनी? 3.36%। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI संख्या के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जून 2024, अगर तुलना करेंगे तो इसकी तुलना जून 2023 से होगी। तो इसके लिए 3.36%। ये अनंतिम है, यानी कि आंकड़े अभी बदलेंगे। सभी वस्तुओं के लिए समग्र WPI बढ़कर 153.9, इसका आधार वर्ष याद रखिएगा 2011-12 माना गया है, हो गई है, जो कि मई 2024 से 0.39% की माह वृद्धि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत अपनी पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन को शुरू किया है। राष्ट्रीय, पूरे भारत के स्तर पर टोल फ्री है, एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसके लिए आपको डायल करना पड़ेगा 1933। ठीक है, 1933 डायल करके आप नारकोटिक्स संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं।
तो भारत अपनी पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 को शुरू करने जा रहा है। साथ ही साथ मनस यानी कि मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र नाम से एक ईमेल सेवा भी शुरू होगी। 18 जुलाई को 7वें नार्को समन्वय केंद्र की बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च होगा? 18 जुलाई 2024 को। तो नागरिक जो होंगे वो अपने फ़ोन से 1933 या फिर ईमेल कर पाएंगे info.ncbmanas@gov.in या वेबसाइट होगी ncbmanas.gov.in के जरिए अपराधों की रिपोर्ट कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य पहले की कम सुलभ प्रणाली की जगह रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन देखिए, ICAR का स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो 16 जुलाई को मनाया गया था हाल ही में। तो फिलहाल तो विकल्प में कोई नहीं है, ठीक है। ये मनाया गया कब? 16 जुलाई को मनाया गया। तो यहाँ पर ICAR की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 में। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है? हिमांशु पाठक। हाल ही में किस राज्य ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक को पेश किया है? नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक को पेश किया गया है किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण होगा ये, और इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। भारत दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी सितंबर में करेगा, और किसके साथ? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के साथ। ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर सरकारी विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना होती है 1947 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कनाडा में है, मॉन्ट्रियल में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना ये बनेगी कहाँ पर? बम्बई में, यानी कि महाराष्ट्र में। और ये कनेक्ट करेगा किसको? तो ठाणे से बोरीवली को। अभी तक ठाणे से बोरीवली जाने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन जब ये सुरंग बन जाएगी तो 12 मिनट में आप ठाणे से बोरीवली, बोरीवली से ठाणे पहुंच जाएंगे। और ये ट्विन टनल होगी, मतलब एक में जाने वाले रहेंगे, एक में आने वाले रहेंगे, ठीक है। हाल ही में कहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन शुरू किया गया? अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? दक्षिण कोरिया में। आपके लिए एक प्रश्न है, बताओ कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो रेखा विभाजित करती है उसको क्या कहते हैं? फटाफट इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में, देखते कितने लोग जानते हैं। 24 घंटे में 11 लाख पौधे। 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है किसके द्वारा? इंदौर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी करेक्ट है। और हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, और ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। हरेला पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड में होता है। हरेली पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। दोनों को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए आज का प्रश्न क्या है? प्रश्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आपको ये बताना कि पहला दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था, ठीक है, और कुल कितने दिल्ली दरबार हुए थे, क्या आपको पता है? तो अगर आपको पता है तो फटाफट आंसर करिए, नहीं पता है तो गूगल करिए, पढ़िए, लेकिन आंसर जरूर करिएगा, क्योंकि एक बार जो चीज़ आप डिटेल में लिख देते हैं वो चीज़ आपको लाइफ टाइम याद रहती है। तो लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं इनकी क्विज लगाकर अपनी मेमोरी को परमानेंट करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। ये प्रश्न आपको कभी भूलेंगे नहीं, और PDF भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद।